भाई ये लास्ट टॉपिक बचा है आपका कॉन्टिन्यूटी का, ध्यान से सुनना। अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू सी पे, अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू सी पे, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी पे, जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी एक वैल्यू होगी कोई भी, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी पे जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं कह सकता हूँ गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी बैठ जाओ बस, अरे क्या फर्क पड़ता है। तो हमारा जी ऑफ एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू सी, बात समझ आई। जी ऑफ एफ एक्स को गॉफ ऑफ एक्स भी बोला जाता है, कोई दिक्कत है? ठीक है, ये थ्योरम है आपकी एनसीईआरटी की। कहने का मतलब ये है जी ऑफ एफ एक्स तभी कॉन्टिन्यूस होगा जब एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो एक्स इक्वल टू सी पे और जी एक्स कॉन्टिन्यूस हो एफ ऑफ सी पे, क्योंकि जी के अंदर तो एफ ऑफ एक्स ही जा रहा है हमारा। क्लियर है इतना? पक्का? सोच लो, ठीक है। अब इसकी अलग चीज़ बता रहा हूँ। जी ऑफ एफ एक्स इज discontinuous at points where a part, at points where f of x is discontinuous and at points where g of fx is discontinuous। जहाँ पे एफ एक्स कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस होगा वहाँ पर भी ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा, और जहाँ पे ये पूरा का पूरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा वहाँ पर तो ये होगा ही होगा। कोई प्रॉब्लम? ये दो चीज़ें लिख लो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फटाफट लिख लो भाई, फिर आगे बात करते हैं। अभी हमने थ्योरम में कौन सा करा था सोमर? जी ऑफ एफ एक्स की बात करी थी ना, जी के अंदर एफ एक्स गया था ना, तो यहाँ पे मैं एफ एक्स को एक्स स्क्वायर मान लेता हूँ और जी एक्स को मैं मान लेता हूँ कॉस एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? ध्यान से समझना कॉम्पोजिशन को। जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा जी के अंदर एफ एक्स जाएगा, तो इसका मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया भाई ये। कोई दिक्कत? जी के अंदर एक्स स्क्वायर गया तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस एक्स स्क्वायर बन गया। यही फंक्शन आ गया एज इट इज। मैंने इस फंक्शन को, जब भी आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आ जाएगा जो दो फंक्शन के कॉम्पोजिशन से मिलके बना है, तो आपको दोनों फंक्शन अलग अलग दिखाने हैं। पहली चीज़ अलग अलग दिखा दिए। तो मुझे ये बताओ ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट, है ना? तुझे क्या पता? cos x ट्रिग्नोमेट्रिक इज कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट है, ये कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट है, तो ये पूरा भी थ्योरम यही तो कह रही है। थ्योरम लिख दे, ठीक है। एक तरीका थ्योरम लिख के हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका? लेट देयर बी अ नंबर एक्स इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ओके। लेट देयर बी अ नंबर एक्स इक्वल टू सी, सी एक नंबर हो गया, सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी, ठीक है। अब cos एक्स स्क्वायर मेरा एफ ऑफ एक्स है। अरे यार एक गलती कर दी मैंने इस क्वेश्चन में, पता है क्या? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं ले सकता, क्योंकि एफ ऑफ एक्स यहाँ लिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम टी ऑफ एक्स बना देते हैं। तो यहाँ पे टी ऑफ एक्स लिख दियो ना, तो यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा, बस खत्म, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, अब हमने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने की बात करी थी, डिस्कसिंग द कॉन्टिन्यूटी बात करी है ना? तूने नहीं करी, हमने करी है।
कैसे करी थी, सी लेके करी थी, तो ये वाला क्वेश्चन उसी तरीके से कर दो, सी मान के। सी पे चेक करो, सी से कम पे चेक करो, सी से ज़्यादा पे चेक करो, हो गया। बात समझ आ गई? पक्का? सोच लो सार्थक। LHL RHL एंड FOC तीनों निकालने पड़ेंगे इसमें फिर, और C बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ये दूसरा तरीका है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इससे ही करो, क्योंकि NCERT में थ्योरम दी हुई है, उसी से मांगते हैं, तो उसी से कर लो। इफ़ इन केस कभी तुम ये भूल जाते हो तो C वाला तरीका यूनिवर्सल चलेगा ही चलेगा भाई, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? तो इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूँ सोमर, अभी रुक जा, बस ये क्वेश्चन देगा एक बार, इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है? ये दो फंक्शंस लिखो, यहाँ प्लस करो, यहाँ माइनस करो, इंटरचेंज कर दो। देखो भाई, fx किस पे डिस्कंटिन्यूअस होगा? x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये किस पे डिस्कंटिन्यूअस होगा? x इक्वल टू 2 पे, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। FOG क्या होगा? g की वैल्यू इसमें डाल देंगे, यही होगा। g की वैल्यू इसमें गई, यानी कि f के अंदर x की जगह 1/x-2 आ गया। x की जगह क्या आ गया? 1/x-2, तो यहाँ पे भी वही आएगा, डालो 1/x-2 प्लस 1/1/x-2 -1, यही बनेगा। सोमर इसमें तो कोई डाउट नहीं भाई? क्षितिज लिख, तूने कर दिया ये आंसर, बता क्या आ रहा है? हाँ, ये बनेगा मेरा FOGX, ये आ रहा है भाई, FOGX मेरा ये आ रहा है। सब चुप रहेंगे, सिर्फ अक्षरा जवाब देगी। अक्षरा, ये किस पे डिसकंटिन्यूअस है भाई? बिल्कुल गलत जवाब। ये x इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, एंड x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। 2 पे क्यों होगा? g ऑफ x जिस पे डिसकंटिन्यूअस है, वो भी तो लेके चलेंगे, भी थ्योरम मैंने बताई थी ना, वो नीचे जो लिखी थी भाई। हालांकि बात सब बच्चों की सही है कि ये जो फंक्शन आया है वो ये आया है, ये 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरम, g ऑफ x जो हमने इसमें इनपुट डाला है, वो जिस पे डिसकंटिन्यूअस है, वो भी डिसकंटिन्यूटी का पार्ट होगा। मतलब 2 पे ये कॉन्टिन्यूस होगा? नहीं, 2 पे ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि जब इनपुट जा रहा है ना 2, वो डिसकॉन्टिन्यूस है, इसलिए। क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन अगर हमने वैसे पहले स्टार्टिंग में 2 वैल्यू पुट कर दी तो 0/0। अच्छा, अब यहाँ पे कंसेप्ट का कुछ गैप है। लिमिट के केस में हम लिमिट बता रहे हैं कि ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो वो भी नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब तूने अभी खुद बोला कि जब मैं एग्जैक्ट 2 डाल रही थी तो वो नहीं आ रहा था, तो 2 डाल ही नहीं सकते, क्योंकि 2 उसमें डोमेन में है ही नहीं उसके। x+2 में 2 डालते नहीं है कभी भी। लिमिट x टेंस टू 2x+2, इसका आंसर क्या है? टेंस टू 4 है।
10 to 4 मतलब ये काली चीज़ 4 है भाई, यहाँ पे है ये। इसको मैं और बड़ा कर दूंगा ना, इसके बीच में जो जरा सा गैप दिख रहा है इसको और बड़ा कर दे, तो यहाँ पे है ये, फिर जा रहा है इसके पास, जो गैप बन रहा है इसको और बड़ा कर दे, ये बड़ा होता ही जाएगा, कभी 4 पे टच नहीं करेगा कभी भी। अप्रोक्स भी नहीं बोलेंगे, 10 to 4 है, 4 की तरफ जा रही है, 4 पहुंचेगी नहीं भाई कभी भी। गॉट इट? डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे भाई, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है P, ये x इक्वल टू ए। मैं इससे थोड़े से डिस्टेंस पे, h डिस्टेंस पे एक पॉइंट और ले रहा हूँ, a प्लस एच, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, एफ ऑफ ए, क्योंकि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है ये कर्व। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉड, इसको क्यू नाम दे देते हैं भाई। कॉड पी क्यू का स्लोप बताना है मेरे को। किसका स्लोप, कॉड पी क्यू का स्लोप। 2 पॉइंट फॉर्म से बता देते हैं, क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए इज इक्वल्स टू एच। ये बनेगा, हाँ कि ना, नहीं, अरे ए 2 पॉइंट फॉर्म y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, हाँ ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये स्लोप है किसका, है ना। अगर मैं इस Q पॉइंट को उठा के पास पास लेता जाऊँ, यहाँ से उठा के यहाँ लाऊँ, फिर यहाँ लाऊँ, यहाँ लाऊँ, यहाँ लाऊँ, यहाँ लाऊँ, यहाँ लाऊँ, Q के बहुत करीब ले आऊँ, यानी कि अगर मैं लिमिट H को 0 टेंड करा दूँ, अगर H को मैं 0 को टेंड करा दूँ, तो ये Q पॉइंट उठ के P के ऊपर आ जाएगा एक तरीके से। ऊपर तो नहीं आएगा, बहुत पास आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो स्लोप ऑफ PQ है वो क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P, हाँ कि ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P बन जाएगा, क्योंकि ये Q पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये वाली लाइन बन जाएगी एक, हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब जो कारनामा मैंने RHS में किया है, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट बन जाएगा एट P, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P। ये स्लोप ऑफ PQ नहीं रहेगा फिर जब h टेंड्स टू 0 हो गया। तो यही कारनामा अगर मैं ये यहाँ पे ये a माइनस एच पे कर दूँ, a माइनस एच पे कर दूँ, अभी मैंने राइट पे किया था, अब मैं लेफ्ट पे कर रहा हूँ भाई, तो मेरे पास क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, ये बनेगा। यहाँ पे भी Q, अगर मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ तो PQ की जो QP की जो कॉर्ड की जो स्लोप बनेगा वो P पे टेंजेंट बन जाएगा जब मैं H को 0 टेंड कराऊंगा। समझ आ गया पॉइंट। ये लेफ्ट से हो रहा है भाई, ये राइट से हो रहा है भाई, इसको बोल देंगे RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोल देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए फॉर द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट दैट ब्लडी पॉइंट। क्लियर है, यानी कि LHD RHD जब इक्वल होगा तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट दैट पॉइंट। डिफरेंशिएबल का मतलब है वी शुड हैव अ यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप एट दैट पॉइंट। फाइनाइट स्लोप की यूनिक टेंजेंट बननी चाहिए वहां पर। अब इसका मतलब क्या है, चुप रहो आयुष तुम। ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ये क्या है, किसका ग्राफ लगता है, ये मॉड का ग्राफ लग रहा है। इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ जहाँ कोना बन रहा है, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, एक ये इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकती है इस पॉइंट पे। तो क्या यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? क्लियर है, पक्का, क्योंकि यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं बन रही भाई हमारी। क्लियर, तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी मुझे स्मूथनेस ऑफ द कर्व भी बता दी भाई। यहाँ पे स्मूथ नहीं है ना कर्व, मेरा एब्रप्ट चेंज हो रहा है, यूं आके यूं हो गया एकदम से। अगर यूं होता तो डिफरेंशिएबल था, स्मूथनेस ऑफ द कर्व भी बता दी है, हाँ कि ना। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर किसी कर्व में एब्रप्ट चेंज आ रहा है, कोना आ रहा है,
या वो टूट रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बोल सकता हूं क्या क्या? एब्रप्ट चेंज आ रहा है एब्रप्ट चेंज मतलब कोना आ रहा है या किंक आ रहा है, या वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कोई दिक्कत? ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, पर तुम्हें लिखने हैं अपने आप। नेक्स्ट, अगर डिफरेंशिएबिलिटी स्मूथनेस ऑफ द कर्व बता रही है तो वो कंटिन्यूटी ऑफ द कर्व भी बताएगी, तो वो कंटिन्यूटी ऑफ द कर्व भी बताएगी। यानी कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि मैं बोल सकता हूं डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity, बट कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये कॉन्टिन्यूस है ना भाई, पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है एक पॉइंट पे। बात समझ आ गई? पक्का? सोच लो, अब लिखो जो मैंने बोला है। पहला पॉइंट लिखिए, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट if there is a unique tangent, if there is a unique tangent with finite slope, with finite slope at that bloody point, वे bloody मत लिखना unique tangent at that point, unique tangent with finite slope, unique tangent with finite slope at that point। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अ फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी, ये लिखना, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। हाँ ये लिखो, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी बट वाइसा वर्सा मे नॉट बी ट्रू, बट वाइसा वर्सा मे नॉट बी ट्रू। नेक्स्ट, अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल if the curve, if the curve, if the curve has a sharp turn, comma, a corner point, comma, a kink or discontinuity at a point। डिसकॉन्टिन्यूटी समवेयर भी लिख सकते हो, एट अ पॉइंट भी लिख सकते हो। मतलब कोना आ जाए, डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाए, एब्रप्ट चेंज आ जाए, कॉर्नर आ जाए, भैया उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। लिखो, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। इसको स्टार मार्क करना है इस पॉइंट को। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, आई डबल एफ, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ आर एच डी इक्वल्स टू एल एच डी। पहले ये लिखो सिर्फ, आर एच डी इक्वल्स टू एल एच डी, आर एच डी इक्वल्स टू एल एच डी। फिर आगे इंप्लाइज का साइन लगाओ, इंप्लाइज। अब ये लिखो, आर एच डी के नीचे ये लिखो, और एल एच डी के नीचे ये लिखो, और इक्वल्स टू फाइनाइट भी लिखो। ये फाइनाइट भी होना चाहिए भाई, ठीक है। आर एच डी इक्वल्स टू एल एच डी इक्वल्स टू फाइनाइट लिख दो, उसको ऊपर जो लिखा है ना आपने, आर एच डी इक्वल्स टू एल एच डी इक्वल्स टू फाइनाइट कर लो उसको, ठीक है। वो लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए। क्लियर है? अब इसके आगे मुझे आपको कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किसका क्वेश्चन बन जाता है? लिमिट्स का। ये किसका क्वेश्चन बन जाता है? लिमिट्स आती है तो बात खत्म हो गई। ठीक, करेंगे खत्म अब? नहीं, मत करो। अब सिर्फ और सिर्फ आरव और मेरे बीच की बात है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है आरव? आयुष, हम नहीं रुकेंगे तुम्हारे लिए। ये क्वेश्चन है आरव, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए किस पे डिसकंटिन्यूअस होता है? सिर्फ आरव मेरे बीच की बात है। निकम्मी हो गई है तू बता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस पे डिसकंटिन्यूअस होता है? किस पे डिसकंटिन्यूअस होता है? डिसकंटिन्यूअस। अक्षता, आयुष, सब घर जाना, पानी लेना,
और डूब मरना इतने से पानी में। इंटीजर पे, इंटीग्रल वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस होता है। हाँ, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस होता है। अच्छा, अब ये ऑल इंटीग्रल वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, पर डिसकंटिन्यूअस तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा? ठीक है, अब ध्यान से देखना ये इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 बताना है ना? तो आर एच डी क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाय एच। एल एच डी क्या होगा? एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन, इसको सॉल्व करना है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ये क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 डिवाइड बाय एच, लिमिट एच टेंस टू 0। 1 प्लस एच का जिंट इज ये 0 आ गया। आर एच एल एच डी क्या आएगा? 1 माइनस एच का जिंट माइनस 1 का जिंट डिवाइडेड बाय माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? 0 माइनस 1 बाय माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। ये क्या बनेगा? 1 बाय एच, लिमिट एच टेंस टू 0 टेंस टू इन्फिनिटी, हेंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ऐसे ही 2 पे करूंगा ये कारनामा, फिर से कुछ ना कुछ आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है? पक्का? अब यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा, पर तुम उसको ऐसे नहीं करोगे, तुम ऐसे करोगे डिसकंटिन्यूअस है तो भाई नॉट डिफरेंशिएबल है, बात खत्म। क्लियर है? पक्का? सोच लो। अब यार क्वेश्चन आएंगे आपके पास, कोई फंक्शन दे दिएगा, एक पॉइंट दे देगा, पर आपको बोलेगा इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट दिस, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस, डिफरेंशिएबल बट नॉट कॉन्टिन्यूअस एट दिस। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, डिफरेंशिएबल है तो नॉट कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता। नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस, ऐसे बोल देगा। चेक तो करना है, पर सबसे पहले आप ना डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर आपको क्वांटिटी चेक करनी ही पड़ेगी। तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। नेक्स्ट नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन है, सिर्फ आयुष और मेरे बीच की बात है, कोई बीच में जबान नहीं खोलेगा। आयुष बाबू चल भाई बता, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मोड एक्स माइनस 1, ठीक है? चल तू मुझे वैसे ही बता दे, ये 1 पे डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा? क्यों बे? अबे तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच। ये क्या लिखा है मैंने? सब चुप। आयुष, अबे आयुष को भी बोलने दिया कर, वो खच्चर होता जा रहा है घोड़े से। माइनस एफ ऑफ 1, अच्छा जी ठीक है, ये एल एच डी लिख दिया मैंने। एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या बनेगा? 1 प्लस एच माइनस 1 का मोड, माइनस एफ ऑफ 1 इज 1 माइनस 1 का मोड डिवाइडेड बाय एच। ये फालतू में लिख रहा हूँ मैं, पर लिख देना तुम भी पेपर में, ठीक है? फालतू में लिख देना। लिमिट एच टेंस टू 0 ये बनेगा 1 माइनस एच माइनस 1 का मॉडुलस माइनस 1 माइनस 1 का मॉडुलस डिवाइड बाय माइनस एच। ठीक है भाई लोग? लिमिट एच टेंस टू 0, इससे ये गया माइनस एच का मॉडुलस एच बाय माइनस एच, क्या आया ये? -1, ठीक है? कोई से 0 बाय 0 तो नहीं बोल रहा ना, एच से एच कटता है ना, इससे गया एच बाय एच, लिमिट एच टेंस टू 0 1, तो क्या हो गया? नॉट डिफरेंशियल। और वैसे भी इसका ग्राफ क्या बनेगा? 1 के ऊपर, ठीक है? अब मैंने ना इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का?